हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता और आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज काटिंग एंड स्टिचिंग करना। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसकी काटिंग और स्टिचिंग कटिंग करना बताऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले काप लिया है और ये है मेरा मेन फैब्रिक के देखिए यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे आप पैडेड ब्लाउज की कटिंग करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग करना बताऊंगी, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक लिया है और काप लिया है मेरे साइज का। मैंने यहाँ पर 32 साइज की काप लिया है। आप जितनी साइज की आप ब्लाउज बनाना चाहते हैं आप उस तरह से काप लीजिए। मैं यहाँ पर 32 साइज की ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, अस्तर के ऊपर हमें इस तरह से कट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर अस्तर की जो लंबाई है वो रखा है मैंने 14.5 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम देखिए फ्रेंड्स, जॉइंट साइड की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आई हुक के लिए। मैं यहाँ पर बैक पार्ट की सबसे पहले कटिंग करना बताऊंगी। मैं बैक हुक बनाऊंगी, इसलिए देखिए बैक पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है आई हुक के लिए। अगर आप फ्रंट हुक बनाना चाहते हैं तो आप फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। अब हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर में यहाँ पर रख रही हूँ 6 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। मैं यहाँ पर बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, तो इसलिए देखिए मैंने शोल्डर रखा है 6 इंच और इस तरह से देखिए दोनों निशानों को हमें मिला लेना है इस तरह से। अब हम लेंगे चेस्ट, तो चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच और 2 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप चाहे तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं मार्जिन के लिए। अब हम लेंगे कमर, तो कमर है मेरा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 1 इंच लिया है टाक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपका जितना भी चेस्ट है आप चेस्ट को 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसे आप मार्क कीजिए और 2 इंच या 1.5 इंच आप रख सकते हैं मार्जिन के लिए। बहुत ही आसान है प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इन दोनों निशानों को एक साथ मिला लिया है सीधी लाइन ड्रॉ करके। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे, तो बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई दिया है मैंने 1.5 इंच। तो इस तरह से देखिए अब हम आर्म होल की शेप देंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए, बैक पार्ट की जो डिज़ाइन है वो मैं बाद में इसकी डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कट करेंगे, तो बैक पार्ट की जो मेन फैब्रिक हो मैं बाद में एक साथ इसकी कटिंग करूंगी, मेन फैब्रिक और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की। तो इसलिए देखिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर जॉइंट साइड की तरफ रखनी है, क्योंकि हम बैक हुक बनाएंगे तो इसलिए फ्रंट पार्ट में हमें जॉइंट साइड की तरफ रखनी है। तो मैं यहाँ पर इसकी लंबाई ले रही हूँ 15 इंच। फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट में जितना भी आप लंबाई लिया है उसे फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो मैंने बैक पार्ट में इसकी लंबाई रखा है 14.5 इंच, तो इसलिए फ्रंट पार्ट की इसकी लंबाई मैं यहाँ पर रख रही हूँ 15 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 15 इंच पे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम लेंगे शोल्डर, तो इस तरह से देखिए अब हम लेना है शोल्डर। तो शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ भी हम रखेंगे 5.5 इंच आर्म होल। तो इस तरह से देखिए दोनों तरफ हमें इस तरह से मार्क कर लेना है और अब हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखिए जो हमने बैक पार्ट में कटिंग किया था सेम उसी तरह से हम फ्रंट पार्ट में भी मार्क करेंगे। पहले हम लेंगे चेस्ट, तो चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आपका जितना भी चेस्ट है आप उसे लीजिए और 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसे मार्क कीजिए।
तो देखिए इस तरह से मैंने इसे मार्क कर लिया है। अब हम लेंगे कमर, तो कमर है मेरा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच, और 1 इंच लिया है बैक पार्ट के जो टाक्स लिया है, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें दोनों निशानों को मिला लेना है। आपका जितना भी कमर है आप उसे लीजिए और 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसे मार्क कीजिए, और 1 इंच जो बैक पार्ट के टाक्स लिया था उसे, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे, तो बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई मैंने दिया है 1.5 इंच, और फ्रंट पार्ट में हमें देना है 1 इंच। आप देखिए अब हमें इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे। तो इस तरह से आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स प्रिंसेस कट के काट करेंगे, तो इसलिए हमें देखिए अब हम इसे थोड़ा बड़ा करके कट करेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट के हमें जो टाक्स है वो हम 2 इंच पे कट करेंगे या 1.5 इंच। तो इसलिए हमें देखिए इस तरह से हमें ऊपर की तरफ जो हमारा चेस्ट है उसे हम उस साइड पे हम लेंगे 1 इंच, और जो कमर है उस साइड पे हम लेंगे 2 इंच। तो इस तरह से ऊपर की तरफ चेस्ट की तरफ मैंने 1 इंच लिया है, और नीचे की कमर की तरफ मैंने 2 इंच रखा है। तो इस तरह से अब हम देखिए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स प्रिंसेस कट के काट करेंगे, तो इसलिए हमें फ्रंट पार्ट को थोड़ा ज़्यादा करके लेनी है। तो इसलिए हमें देखिए 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाया है, और नीचे की तरफ 2 इंच बढ़ाया है। तो इस तरह से आप हम देखिए दोनों को एक साथ काट कर लेंगे अच्छी तरह से। पहले हम इसके काट करेंगे, उसके बाद हम टक्स लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स कटिंग हो जाने के बाद अब हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ हम लेंगे टक्स। तो टक्स पॉइंट मैंने लगाया है 10.5 इंच पे। अगर आप छोटे हाइट वाली लड़की के बना रहे हैं तो आप टक्स पॉइंट लीजिए 10 इंच, और नहीं तो आप 10.5 इंच लीजिए। और देखिए ऊपर की तरफ मैंने इसके विड्थ रखा है 3.5 इंच, और नीचे की तरफ भी इसकी विड्थ रखेंगे 3.5 इंच। अब हमें दोनों निशानों को मिला लेना है सीधी लाइन ड्रॉ करके। अब हम यहाँ से इसकी विड्थ रखेंगे 1.5 इंच। देखिए यहाँ से इसकी विड्थ 1.5 इंच रखेंगे, और ऊपर की तरफ रखेंगे 2 इंच। अब हमें इन दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे, और इस तरह से दोनों निशान मिलाने के बाद अब हमें देखिए यहाँ से डॉट डॉट करके हम राउंड शेप देंगे। तो देखिए नीचे से आर्म होल की तरफ हमें इस तरह से देखिए राउंड शेप देनी है। अब हम प्रिंसेस कट की शेप देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट के शेप दे दिया है। अब हमें देखिए नीचे की तरफ हमें हाफ इंच पे मार्क करेंगे। हाफ इंच पे मार्क करके तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमने जो लंबाई लिया है वो लिया है 14.5 इंच, और फ्रंट पार्ट की जो लंबाई लिया है मैंने वो लिया है 15 इंच। ताकि जब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो फ्रंट पार्ट बड़ा करके ना रहे, तो इसलिए हमें देखिए हाफ इंच पे इस तरह से तिरछा करके लाइन ड्रॉ करेंगे, ताकि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ज्वाइन करने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए देखिए हम फ्रंट पार्ट को हाफ इंच पे इस तरह से कट कर लेंगे। तो अब हम नीचे से ऊपर की तरफ इसकी कट करेंगे। तो जैसा हमने ड्रॉ किया था सेम उसी तरह से इसकी कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरा कटिंग हो गया है, और जो नेक की डिज़ाइन है वो मैं बाद में बकरम पर इसकी कट करूँगी। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना लास्ट तक। आप देखिए अब हमने जो इन दोनों को काट किया है, देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर मेन फैब्रिक पर इसकी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मेन फैब्रिक जो है वो बहुत ही पतला है, इसलिए मेन फैब्रिक पर हमें लाइनिंग अटैच करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक पर लाइनिंग अटैच करेंगे, और हमें काप में भी लाइनिंग को ज्वाइन करनी है। तो इसलिए हमें देखिए जो हमने फैब्रिक का काट किया है अस्तर वाला फैब्रिक, वो हम मेन फैब्रिक पर इसकी ज्वाइन करेंगे। अब हम देखिए दूसरा अस्तर वाला फैब्रिक इसके काट करेंगे, ताकि हम काप को ज्वाइन कर सके। तो इसलिए हमें देखिए मैं इसी तरह से दूसरा अस्तर वाला फैब्रिक पर इसकी काट करूँगी।
तो हमें देखिए इस तरह से अस्तर वाला फैब्रिक लेनी है। अगर आपका जो मेन फैब्रिक हो वो मोटा है तो इसलिए आप मेन फैब्रिक पर अस्तर वाला फैब्रिक ज्वाइन नहीं भी कर सकते हो। अगर आपका मेन फैब्रिक पतला है तो आप अस्तर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेन फैब्रिक जो है वो बहुत ही पतला है। तो इसलिए हमें देखिए काप अटैच करेंगे, इसलिए हमें दूसरा अस्तर वाला फैब्रिक पर इसकी काट करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें पहले जो अस्तर वाला फैब्रिक को हमने काट किया है उसके ऊपर उसको इसके ऊपर रखेंगे और सेम इसी तरह से हमें दूसरा वाला अस्तर का फैब्रिक काट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरा कटिंग हो गया है। मैंने यहाँ पर टोटल 4 लेयर में कट किया है। देखिए ये वाला जो पहले वाला साइड है उसे मैंने 4 लेयर में कट किया है और इसी तरह से जो बैक साइड है, साइड का जो पार्ट है उसे भी 4 लेयर में इसको कट किया है। तो पहले वाला अस्तर का फैब्रिक देखिए मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक पर इसकी ज्वाइन करूंगी और दूसरा वाला जो अस्तर का फैब्रिक का कट किया है वो मैं काप में इसकी ज्वाइन करूंगी। तो देखिए इस तरह से इसके ऊपर काप अटैच करेंगे, तो इसको साइड में रखेंगे। अब हम देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्लिप कटिंग करेंगे। तो स्लिप कटिंग करने के लिए पहले हमें इस तरह से देखिए कपड़े को फोल्ड कर लेना है। अब इसकी हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई यहाँ पर जो मेन लंबाई है वो मैंने 10 इंच पे इसके 10 इंच रखा है। 10 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से देखिए टोटल लंबाई लिया है मैंने 11 इंच। और अब हम देखिए फ्रेंड्स साइड से 3 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। 3 इंच पे इस तरह से डाउन करके आप मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब हमें देखिए जो बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई है वो हम नाप लेंगे पहले इस तरह से। देखिए हाफ इंच छोड़कर मैंने इस तरह से इसकी मार्क के इसके माप लेंगे। तो टोटल जो लंबाई है वो है 8 इंच। तो 8 इंच पे इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है और ऊपर की तरफ देखिए मेन लंबाई जो है वो है 6 इंच। 6 इंच पे हमें इस तरह से मार्क कर लेनी है और 2 इंच एक्स्ट्रा। टोटल जो लंबाई है वो है 8 इंच। तो देखिए 2 इंच पे इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। और अब हमें देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें सेंटर में इसकी मार्क करनी है। तो इन दोनों को हम सेंटर निकालेंगे। 6 इंच का सेंटर है 3.5 इंच। तो 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और ऊपर की तरफ हाफ इंच बढ़ाएंगे और इस तरह से देखिए अब हम शेप देंगे। इस तरह से शेप देने के बाद आप हम देखिए जो 3 इंच पे मार्क किया था उस 3 इंच के सेंटर निकालेंगे तो 1.5 इंच। अब हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे इस तरह से। अब हम देखिए फ्रेंड्स नीचे की मोहरी लेंगे। तो मोहरी है मेरा 9 इंच। 9 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मोहरी को हमें 2 से डिवाइड करनी है। अब हम इन दोनों शेयर को इस तरह से मिला लेंगे। मैंने देखिए यहाँ पर फिटिंग लाइन भी लगा लिया है। आप इसी तरह से इसके कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स स्लीव का जो कटिंग है वो मैंने कर लिया है। बैक पार्ट की भी कटिंग कर लिया है और फ्रंट पार्ट की भी। अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी काट करेंगे।
मैंने यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लिया है। ये पहले वाला साइड है और दूसरा साइड देखिए दूसरा पार्ट ये है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ ज्वाइन करूंगी, तो इसलिए अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ रखा है। और दूसरा वाला अस्तर का फैब्रिक पर मैं काप अटैच करूंगी, तो इसलिए देखिए हमें इसको साइड में रखेंगे और इस पर काप अटैच करेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे। आप स्टिचिंग का वीडियो ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैं इसकी स्टिच करती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। और यहाँ पर मैंने देखिए बैक पार्ट की भी कटिंग कर लिया है। बैक पार्ट की डिज़ाइन मैं इसकी डिज़ाइन बाद में बनाऊंगी, तो आप डिज़ाइन को भी ज़रूर देखना। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।